जय श्री कृष्ण। नमस्कार साथियों, दक्ष कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमने स्टार्ट किया आपके जो मॉडल पेपर है बीएसटीसी के लेकर मॉडल पेपर हमने स्टार्ट किया है और मॉडल पेपर हम देखेंगे जो आपका जीके एंड जीएस का पार्ट होने वाला है। इन 50 क्वेश्चन चर्चा मैं और सर करेंगे जिससे कि आपका पूरा जीके एंड जीएस एक बार अच्छे से क्लियर आपका हो जाए, क्योंकि समय आपके पास में क्या बहुत ही कम बचा हुआ है। हम क्या करेंगे, अब एक मॉडल पेपर के रूप में हम सॉल्व करेंगे जिससे कि सारे प्रश्न लगभग आपके क्या हो जाए, दोबारा आपके रिवाइज हो जाए, है ना। तो जो भी साथी आपके बीएसटीसी पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस मॉडल पेपर को जरूर अटेंड करें, जिससे कि आपकी तैयारी को और ज़्यादा मजबूती मिले और आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब क्या होता है कि आपके एग्जाम से पहले जो यहाँ पर आपका पेपर किस टाइप से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वो हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वास्तव में ये केवल आपका मॉडल पेपर नहीं होगा, देखना कि इससे हम और बहुत सारे क्वेश्चन भी सोल्व कर पाएंगे जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छे से और मजबूती के साथ में हो जाए, है ना। मजबूती के साथ में आपकी तैयारी और अच्छे से हो जाए। तो देखेंगे सबसे पहले कि आज हमारे मॉडल में कौन कौन से प्रश्न थे। देखो, अगर बात करूं आज के प्रश्न की तो जो पहला प्रश्न है वो बहुत इजी प्रश्न है आपका कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। कि जो विश्व है या पूरी पृथ्वी पर या ग्लोब पर राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है आपका। चलो, बहुत ही प्यारा। अगर इसके बारे में बात करूं मैं, जो राजस्थान की स्थिति स्थिति को तीन संदर्भ में समझते हैं। समझते हैं। पहले अगर बात करूं भारत के संदर्भ में तो राजस्थान भारत के संदर्भ में, राजस्थान भारत में कहां पर। फिर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान आपके एशिया में कहां पर है। फिर आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान पूरे आपके विश्व में कहां पर है। विश्व में कहां पर स्थित है, समझना आपके। अगर बात करूं मैं इसके संदर्भ में तो राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम में, कहां पर आपकी भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। या फिर कैसे तो आपके कहां पर वायव्य कोणीय दिशा में। कौन सी कोणीय दिशा में के वायव्य कोणीय दिशा में स्थित है। वायव्य कोणीय दिशा में क्या आपका स्थित है, वायव्य कोणीय दिशा में आपका स्थित है। अगर बात करूं भारत के संदर्भ में तो आपका एशिया संदर्भ में अगर बात करूं तो राजस्थान आपके एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम में, कहां पर आपके दक्षिण पश्चिम में अर्थात आपके कहां पर कौन से आपके नेतृत्व कोणीय दिशा में, कौन सी कोणीय दिशा में आपकी नेतृत्व कोणीय दिशा में आपका क्या है स्थित है, कोणीय दिशा में आपका स्थित है। फिर बात करूं आप विश्व संदर्भ में तो आपका जो भारत है पूरे विश्व में, तो विश्व में कहां पर आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, कहां पर आपके उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या आपका स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध में क्या आपका स्थित है, गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्या होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या है आपका स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में क्या आपका स्थित है। बहुत ही अच्छा। चलो आगे बढ़ते। राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार है। बताना इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। गुरुजी मैं एसएससी जीडी का स्टूडेंट हूँ, यहाँ आ गया देखने बस। हाँ चलो अच्छी बात, लेकिन ये आपके एसएससी जीडी में राजस्थान के भूगोल का कोई संबंध आपका होने वाला नहीं है। एसएससी में आपको इंडिया पूछा जाता है तो राजस्थान अब काम आने वाला नहीं, फिर भी आप देख सकते हो राजस्थान के एग्जाम के लिए। चलो बहुत अच्छा। अगर बात करूँ मैं आपके कि राजस्थान का अक्षांश विस्तार है, इजी क्वेश्चन आपका। देखो फिर बात के कुछ पॉइंट्स आपके, मान लो हमारा क्या हो गया आपका राजस्थान, सॉरी क्या हो गया हमारा, ये राजस्थान हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा आपका राजस्थान। देखो ये जो हमारा राजस्थान है, असल में इस राजस्थान के आपके ये सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव आपका, गंगानगर तहसील, और जिला कौन सा आपका श्रीगंगानगर। जिला कौन, गंगानगर जिला। दक्षिणतम बिंदु कौन सा आपका बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़ तहसील, और जिला कौन सा आपका बांसवाड़ा। ये आपका दक्षिण बिंदु होगा। पूर्वी बिंदु आपका सिलाना गांव, राजाखेड़ा तहसील,
राजाखेड़ा तहसील। जिला कौन सा आपका? धौलपुर। जिला कौन सा आपका? धौलपुर। सबसे पश्चिमी बिंदु है आपका कटरा गांव, या कटरा गांव, सम तहसील। जिला कौन सा आपका? जैसलमेर। जिला कौन सा आपका? जैसलमेर। जैसलमेर। इसके अलावा हम बात करें कि ये राजस्थान है, इसकी उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई, उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई है ना, कि आपके बोरकोना गांव से लेकर बोरगुंडा गांव तक कुल लंबाई, उत्तर दक्षिण कुल लंबाई कितनी कितनी आपकी? 826 किलोमीटर। कितनी? 826 किलोमीटर। 826 किलोमीटर की आपकी उत्तर दक्षिण कुल लंबाई। जबकि पूर्व पश्चिम चौड़ाई कितनी आपकी? 869 किलोमीटर। 869 किलोमीटर की आपकी क्या है? चौड़ाई, कि आपकी चौड़ाई, यानी कि राजस्थान की लंबाई तो 826 किलोमीटर है, जबकि आपकी चौड़ाई 869, कितना? 869 किलोमीटर क्या आपकी राजस्थान की चौड़ाई। इसके अलावा बात करें कि ये जो राजस्थान है इसका अक्षांश विस्तार, यानी कि आपके बोरकुंडा गांव कुशलगढ़ से लेकर कि कोना गांव थे राजस्थान, अक्षांश विस्तार क्या समझना आपका? इसका अक्षांश विस्तार वो है आपका, ये है आपका 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से, अक्षांश से आपका अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी अक्षांश से, उत्तरी क्या आपका? अक्षांश से, यानी राजस्थान अक्षांश से विस्तार वो कितना हो जाएगा आपका? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट क्या? 12 मिनट क्या उत्तरी अक्षांश से, 12 मिनट क्या आपका उत्तरी अक्षांश क्या? राजस्थान अक्षांश से विस्तार। चलो बहुत ही प्यारा, चलो बहुत ही प्यारा है ना। अब इसके अलावा हम बात करें राजस्थान का जो अक्षांश से विस्तार होगा, फिर आप कह सकते हैं कि राजस्थान कुल कितना अक्षांश फैला हुआ है? राजस्थान कुल कितना अक्षांश फैला हुआ है, यानी आप कह सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक कुल कितना अक्षांश, या तो फिर आप काउंट करना प्रारंभ करोगे, या फिर क्या करोगे, यदि आप क्या करोगे 23 डिग्री 12 मिनट में किसको माइनस कर दोगे आपके 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस 30 में 12 में से किसको माइनस करोगे आपके 23 डिग्री 3 मिनट को माइनस करोगे कितना कितना आएगा आपका 7 डिग्री 9 मिनट। कितना आएगा आपका 7 डिग्री 9 मिनट। 7 डिग्री 9 मिनट, यानी आप कह सकते हो, यानी आप कह सकते हो कि राजस्थान 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश में, 7 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश फैला, उत्तरी अक्षांश में फैला। फैला हुआ है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें कि आपका बात था कि पूर्व से पश्चिम देशांतर, इसकी बात करें अपन, यह हो जाएगा आपका 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से आपका हो जाएगा 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी, 17 मिनट पूर्वी देशांतर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा, पूर्वी देशांतर हो जाएगा, आपको पूर्वी देशांतर आपका हो जाएगा। यानी आपसे पूछा जाए कि जो राजस्थान देशांतर विस्तार है यह आपका है, ये आपका है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितना कितना होगा आपका 78 डिग्री 17 मिनट क्या पूर्वी देशांतर, क्या होगा पूर्वी देशांतर। इसके लिए हम बात करूं कि राजस्थान का सबसे मध्यवर्ती बिंदु, तो यहाँ पर जो केंद्र बिंदु कौन सा होगा आपका, कौन सा गांव सूर्य आपका लापालोई गांव, कौन सा गांव आपका कि सबसे केंद्र बिंदु आपका लापालोई गांव, मेड़ता सिटी, और जिला कौन सा आपका नागौर जिला, जिला कौन सा आपका नागौर जिला। कि राजस्थान का सब जो केंद्र बिंदु है, मध्यवर्ती बिंदु है, वो आपका लापालोई गांव, मेड़ता सिटी, और आपका जिला कौन सा नागौर जिला, कौन सा आपका नागौर जिला। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हमेशा आपको मुंह पर याद होने चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, याद होने चाहिए, क्योंकि यहां से हमेशा बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ये अक्षांश से देशांतर विस्तार को लेकर, इतनी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो बेसिक आपके माइंड में अच्छे से एक बार क्लियर होना चाहिए, पूरा बेसिक आपका। चलो, तो इसने क्या पूछा आप अक्षांश विस्तार कितना हो जाएगा, आप एक चीज देखना आपका कि अक्षांश विस्तार में दोनों साइड में आपका क्या है, उत्तरी क्या आएगा, आपको उत्तरी आएगा। अब दोनों साइड में उत्तरी क्यों आएगा, समझना आपका कि राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से पूर्णतः आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए दोनों साइड में आपका उत्तरी आपका आएगा। फिर इसके अलावा बात करें कि राजस्थान देशांतरीय दृष्टि से पूर्णतः आपके पूर्वी गोलार्ध में, कहां पर स्थित है, आपका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए दोनों साइड में आपका पूर्वी क्या आएगा, पूर्वी आपका आएगा। तो एक चीज हो जाओ, अब जहां पर दक्षिण वाला कट जाएगा, देखो बहुत ईजी होगा, दोनों साइड में क्या है, उत्तर आना चाहिए आपका, इसके क्या दक्षिण ये तो कट गया आपका, दक्षिण तो कभी राजस्थान में आएगा नहीं आपका, ये उत्तर ये हो सकता है आपका, उत्तर दक्षिण ये कट गया आपका, ये कट गया। इतना क्वेश्चन अगर कुछ भी आपको नहीं आता तो भाई लॉजिक होना चाहिए। लॉजिक ये होगा आपका कि जब भी आपको अक्षांश विस्तार पूछा जाए तो दोनों साइड में क्या आना चाहिए, आपको उत्तरी आना चाहिए, है ना। दोनों देशांतर विस्तार, अक्षांश विस्तार में क्या आना चाहिए, आपको उत्तरी आना चाहिए, जबकि देशांतर विस्तार में आपको पूर्वी आना चाहिए।
अब आपको पता है कि दोनों साइड में उतरी उतरी, देखो यहाँ पर उतरी और यहाँ पर उतर, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बेसिक। अगर मान लो डाटा आपको याद नहीं, फिर भी इसका आंसर आपने दे दिया, दक्षिण दक्षिण होगा नहीं आपका, उत्तर उत्तर आराम से निकाल दो, उत्तर दक्षिण आपको होगा नहीं, उत्तर दक्षिण आपका होगा नहीं। इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आप फंसाने की कोशिश करता है ना, तो आपको कंसेप्ट भी पता होना चाहिए और लॉजिक थोड़ा बहुत पता होने चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। बढ़ते क्वेश्चन की ओर आपका अगला क्वेश्चन आपका कि बरखान पश्चिमी राजस्थान में पाए जाता है, कि बरखान पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं। राजस्थान कौन से क्वेश्चन हो जाएगा आपके कि बरखान पश्चिम राजस्थान किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बताने इसका आंसर क्या होगा आपका। अच्छा क्वेश्चन है आपका कि जो बरखान है वो राजस्थान किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। चलो बहुत ही अच्छा। अगर इसके बारे में बात करो आप समझना आपका, अगर बात बरखान के बारे में, तो बरखान क्या बालू का स्तूप, बरखान क्या एक बालू का स्तूप है कि बरखान बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, बालू का स्तूप, यानी कि जो आपके बरखान बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप या इनकी आकृति अर्धचंद्राकार कैसी होती है आपकी, अर्धचंद्राकार होती है, अर्धचंद्राकार होती है, अर्धचंद्राकार होती है। इसके अलावा ये बालू का स्तूप आपके 10 से आपके 20 मीटर ऊंचे होते हैं, कि बरखान बालू का स्तूप है 10 से 20 मीटर आपके ऊंचे होते, ये आपके 100 से 200 मीटर चौड़े होते हैं, 100 से 200 मीटर क्या होता है आपके चौड़े होते, क्या होता है आपके चौड़े होते हैं, कि बरखान बालू का स्तूप है 10 से 20 मीटर आपके ऊंचे होते, 100 से 200 मीटर आपके चौड़े होते। इसके अलावा बात करें ये जो बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप कैसे गतिशील, कैसे होता है आपके गतिशील होते हैं, गतिशील का मतलब क्या हो गए कि यह बालू का स्तूप आगे की ओर गति करते रहते हैं। मान लो आज ये बालू का स्तूप इस क्षेत्र में बना हुआ है, तो काले ये वायु के साथ में आपका आगे जाकर बन जाएगा, इसलिए कैसे आपके गतिशील होते, कैसे गतिशील होते। इसके लिए बात करें ये जो बालू का स्तूप है गतिशील होते हैं, इसलिए आपके सर्वाधिक हानिकारक होते हैं, कि ये बालू का स्तूप सर्वाधिक गतिशील, इसलिए कैसे हानिकारक, कैसे आपको होते हानिकारक होते। इसके अलावा बात करें ये बालू का स्तूप गतिशील है, इसलिए यह बालू का स्तूप मरुस्थल के विस्तार के लिए उत्तरदायी, मरुस्थल के विस्तार के लिए उत्तरदायी। इसका मतलब क्या हो गया आपका कि यह जो बालू का स्तूप है ये मरुस्थल के विस्तार को बढ़ाता है, क्या करता है, बढ़ाता है, समझना बढ़ाते। ये क्या करते हैं कि गति करते रहते, गति के साथ साथ में क्या होता है अपने साथ में टिल्ले बनाते रहते हैं, इसके कारण कहीं ना कहीं क्या होता है मरुस्थल क्या हो रहा है आपका विस्तार होता है। तो आप सीधे आपसे पूछा जाएगा कि राजस्थान में कौन से बालू का स्तूप प्रकार है जो कि मरुस्थल के विस्तार के उत्तरदायी, तो कौन सा होगा आपका बरखान, बरखान होगा। इसके अलावा बात करिए बरखान बालू का स्तूप मुख्य 3 स्थान आपको याद करना है। देखो जहां पर सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है, मुख्यतः इसका विस्तार समझना, एक तो स्थान आता है आपका बालेरी चूरू, बालेरी कहां पर आपका चूरू में, बालेरी चूरू, ओसिया जोधपुर, देशनोक बीकानेर, ओसिया जोधपुर, यानी कि 3 स्थान तो आपको प्रसिद्ध, इनके लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से आपके बालेरी चूरू है, ओसिया जोधपुर है, देशनोक बीकानेर, ये तीनों स्थान इसके लिए क्या बरखान के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करूं तो बरखान राजस्थान में सर्वाधिक आपके शेखावटी में कहां पर पाए जाते हैं, आपके शेखावटी में पाए जाते हैं, शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बरखान राजस्थान में सर्वाधिक आपके शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके बाड़मेर जैसलमेर में पाए जाते हैं, आपके बाड़मेर में जैसलमेर में भी पाए जाते हैं, यानी कि एक चीज बना आपका कि इनका सर्वाधिक विस्तार तो कहां पर आपके शेखावटी क्षेत्र में, इसके अलावा बाड़मेर में जैसलमेर में पाए जाते हैं। और इसके जो प्रसिद्ध स्थान वो कौन सा आपका बालेरी चूरू है, ओसिया जोधपुर कौन सा देशनोक बीकानेर, इसका क्या प्रसिद्ध। अब देखो इसमें कौन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ओसिया जोधपुर आपका हो जाएगा पाया जाता है, आपका बालेरी चूरू में पाया जाता है, आपका देशनोक बीकानेर में पाया जाता है, जबकि दातारामगढ़ सीकर के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो ये कट गया आपका, यानी जिसमें डी है वो कट जाएगा आपका, ये कट गया आपका, ये कट गया, ये कट, कौन सा बचा ऑप्शन नंबर 4 ABC आपका सही माना जाएगा। क्या बात है, बहुत ही अच्छा। ओके, डी इज द राइट आंसर, बहुत ही प्यारा, डी आपका राइट आंसर है। सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बालेर चूरू गांव, ओके बहुत ही प्यारा, शेखावटी में पाए जाते हैं, बालेर चूरू शेखावटी में आता है आपका। ओके, इसका आंसर बताना क्या होगा आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का नीचे दिए कूट से कीजिए।
कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कोड से कीजिए। अच्छा क्वेश्चन, आजकल ऐसे प्रश्न एग्जाम आपसे पूछे जाते हैं ना कि आजकल कूट वाले प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। कूट वाले प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि एग्जामिनर जानना चाहता है कि इसको पूरा ज्ञान है या नहीं है। वन लाइनर क्वेश्चन में क्या होता है, केवल आपको एक प्रश्न का उत्तर आ जाता है, इसमें आपको एक से अधिक क्वेश्चन का उत्तर पता हो तभी ऐसे आंसर आप निकाल पाते हो। तो आजकल कूट वाले क्वेश्चन, आपके सुमेलित वाले क्वेश्चन, सत्य या असत्य वाले क्वेश्चन एग्जाम आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। बताना इसका आंसर क्या होगा आपका जल्दी से। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एक बार क्लास को सारा शेयर कर दो जिससे क्लास सब तक पहुंचे अच्छे से, एक बार धमाकेदार शुरुआत हो जाए हमारी। क्या बात है, 1 2 3 सही है, बहुत ही प्यार। किसने दिया आपका? मीना 12 से, देखते क्या होगा। अन्य मीना 12 से, जयू इसका आंसर बी दे रहे। ओके क्या बात है, अब जाके सही किया। हाँ चूरू में नहीं है आपका, चलो बहुत ही प्यार। अगर समझ इसके बारे में कि लूनी बेसिन गोडवार प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। हम चर्चा की थी कि जो आपका राजस्थान का अर्धशुष्क मरुस्थल, इसको 4 भागों में बांटा गया कि राजस्थान के अर्धशुष्क मरुस्थल 4 भागों में बांटा गया। देखो कि अर्धशुष्क 4 भागों में बांटा गया, अर्धशुष्क मरुस्थल को 4 भागों में बांटा गया, आपका 4 भागों में बांटा। इसमें सबसे पहला कौन सा आता है आपका? गग्गर प्रदेश। दूसरा आता है आपका शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश। तीसरा आता है आपका नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि आती है आपकी, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और चौथा आता हुआ आता आपका लूनी बेसिन। कौन सा आता आपका? लूनी बेसिन। ये जो लूनी बेसिन, इसी आपका गोडवाड़ बेसिन, इसी क्या कहता है आपका? गोडवाड़ बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश, गोडवाड़ बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। इसको गोडवाड़ बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर गोड वंश, गोड राजपूतों का क्षेत्राधिकार होने के कारण, कि इस क्षेत्र में आपके गोड राजपूतों का अधिकार होने के कारण इसे आपके गोडवाड़ प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये बात सही आपकी कि लूनी बेसिन को ही आपके गोडवाड़ प्रदेश भी के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आपकी बिल्कुल क्या सत्य है। अगली बात करें आपके कि गिरवा उदयपुर बेसिन की विशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में। आपको पता है कि गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां, मक्खी क्यों परेशान करिए, इसको क्या चाहिए, ये भी पढ़ने के लिए आगे देख लो। गिरवा की पहाड़ियां, गिरवा की पहाड़ियां कहां पर है? कहां पर आपकी? उदयपुर में। कहां पर आपकी? उदयपुर में। उदयपुर। इस आकृति की आकृति कैसी आपकी? तस्त्रीनुमा। कैसी आकृति? तस्त्रीनुमा। तस्त्रीनुमा इनकी आकृति, तस्त्रीनुमा इनकी क्या आपकी? आकृति, तस्त्रीनुमा इनकी क्या आपकी? आकृति। इसका मतलब क्या होगी? आकृति की विशिष्ट आकृति कहां पर आपकी? उदयपुर में। ये बात बिल्कुल सही। आप गिरवा कहां पर? उदयपुर। आपने देखा भी कुछ गिरवा क्या आपकी? उदयपुर की एक क्या आपकी पंचायत भी लगती है, शायद पंचायत भी आपकी लिखती है गिरवा। तो इसके अलावा बात करें कि गग्गर का मैदान चूरू जिले में स्थित नहीं साहब, गग्गर का मैदान आपके चूरू जिले में नहीं होगा, क्योंकि गग्गर नदी आपके चूरू जिले में नहीं बहती है। इसके अलावा इसका मैदान भी आपके चूरू जिले में नहीं, जबकि किसमें होगा आपका? गग्गर के मैदान का विस्तार आप किसमें? गंगानगर में होगा आपका। किसमें होगा आपका? गंगानगर में है आपका, गंगानगर में आपका, गंगानगर में आपका। मक्खी क्यों परेशान कर रही है, क्या चाहिए? चलो गंगानगर में आपका। वे दूसरा किस? हनुमानगढ़। किसमें? हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। अब इनसे नया जिला कौन सा बना? कौन सा बना आपका? अनूपगढ़। तो अब किसमें हो गया? अनूपगढ़ में हो जाएगा, अनूपगढ़ में हो जाएगा, अनूपगढ़ में आप हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? मतलब आपका 3 क्या गलत है, जिसमें 3 हटा दो एक बार। इसमें आपका चलो तो इसमें 3 हट जाएगी, इसमें आपका 3 ये कट गया, आपका ये कट गया, ये कट। कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर बी। एक और तो सही माना जाएगा ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। बताना इसका आंसर क्या होगा। अब अच्छा क्वेश्चन आपका कि राजस्थान के मरुस्थल के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो आपका सही है? बताना इसका आंसर। ये आपका कहां पर पूछेगा? पुलिस परीक्षा आपके 2022 में पूछा, शिफ्ट फर्स्ट में। चलो इसका आंसर बताना क्या होगा जल्दी से, कौन सा कथन सही है? चलो अगर बात करें कि राजस्थान के रेगिस्तान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और जोधपुर जिले में शामिल है, सही बात है आपकी। इसके अलावा थार का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान कुल भूभाग का
लगभग 25% भाग गिरता है, नहीं साहब, कितना गिरता है आपका 61.11, 61.11 गिरता है। ये बात आपकी असत्य होगी, गलत होगी आपकी, असत्य होगी आपकी। फिर कह रहा आपका कि राजस्थान का मरुस्थल, राजस्थान का मरुस्थल जो थार मरुस्थल का एक बड़ा भाग है, भारत का तीसरा बड़ा मरुस्थल है, नहीं साहब, पहला बड़ा मरुस्थल है। पहला क्या बड़ा मरुस्थल है आपका, पहला बड़ा मरुस्थल है। ये बात भी आपकी क्या होगी, गलत। इसके बाद करें कि थार के मरुस्थल का विस्तार 13 जिलों में था, नहीं साहब, इसका विस्तार आपके 12 जिलों, कितने जिलों में था आपका, 12 जिलों में था, 12 जिलों में था। इसका विस्तार आपके 12 जिलों में था, जिलों में था। सिरोही में इसका विस्तार नहीं था आपका, सिरोही में इसका विस्तार नहीं था, सिरोही में इसका विस्तार नहीं था। एक चीज समझना आपका कि पहले की बात करें अपन, जब पहले आपके डाटा आ चुके थे, समझना आपका कि पहले अरावली के पश्चिम में आपके 13 जिले स्थित है, पहले अरावली के पश्चिम में 13 जिले स्थित है, जबकि मरुस्थल में केवल 12 जिले शामिल थे। कितने जिले शामिल थे आपके, 12 जिले क्या थे, शामिल थे। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि जो आपका सिरोही जिला है, सिरोही जिला आपका अरावली के पश्चिम में तो आपका स्थित था, सिरोही जिला अरावली के पश्चिम में तो आपका स्थित था, लेकिन इसको मरुस्थल में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि आपका जो सिरोही जिला ये आपका अरावली में शामिल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका 13 जिलों में था। ये बात भी क्या गलत था आपके, तो यानी सत्य कौन सी, ओनली फॉर ऑप्शन नंबर आपका है ए, क्या आपका सही है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको बताना इसका आंसर क्या होगा आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताना इसका आंसर क्या होगा। आपकी बरखान के बारे में दे रखा है, लाठी श्रृंखला के बारे में दे रखा है, आपका इंसेल बर्ग के बारे में दे रखा, पलाय के बारे में दे रखा। अब देखो ये जो प्रश्न है ना, ये आपके चारों भौतिक प्रदेश को लेकर पूछ लिया है ना, तो इसमें चीजें क्लियर होनी चाहिए भाई, किसका मतलब क्या होता है आपका, है ना। अगर परिभाषा को रटोगे, चीजें याद दोगे, आपको क्या करना, कीवर्ड याद कर, सबका अगर कीवर्ड आपको याद हो तो इसका आंसर आप आराम से दे सकते हो। चलो क्या बात है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, बहुत ही बात। देखते इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। एक चीज मैंने आपकी बरखान क्या है, बरखान जस्ट चर्चा की क्या, बालू का स्तूप, क्या आपका बालू का स्तूप है, बरखान क्या आपका बालू का स्तूप है। तो पहली बात तो ये होगी, यानी पहले में आपका क्या आएगा, 2 आएगा। देखो पहले में 2 कहां पर आपका, एक तो इसमें ये कट गया और ये कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 में क्या पहले में 2 है, 2 तो किसी से कट गया आपके। सेकंड कह रहा है कि लाठी श्रृंखला, पहले चर्चा हमने कितनी बार की थी कि जो लाठी श्री श्रृंखला है ये क्या है, तो क्या है कि भूगर्भीय जलपट्टी, क्या आपकी भूगर्भीय जलपट्टी, जिसका विस्तार आपके मोहनगढ़ से, कहां से आपके मोहनगढ़ से पोखरण जैसलमेर के मध्य, मोहनगढ़ से पोखरण के मध्य, पोखरण के मध्य, पोखरण के मध्य क्या है कि भूगर्भीय जलपट्टी, क्या है भूगर्भीय जलपट्टी, जिसकी लंबाई लगभग 64 किलोमीटर, कितने 64 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। ये वाला हो गया। तो मतलब लाठी श्रृंखला क्या है आपके भूगर्भीय जलपट्टी। देखो दूसरे में क्या आना चाहिए, दूसरे में आपको 4 आना चाहिए, दूसरे में आपका 4 आना चाहिए, दूसरे में 4 कहां पर, देखो दूसरे में 4 आपका कहां पर है, यानी दूसरे में 4 आपका इसमें भी है, इसमें भी, यहाँ तक दोनों बात में क्या सही चल रही है, मतलब दोनों में से कोई भी आपका हो सकता है। अगर बात करूँ इसके अलावा कि इंसेल बर्ग है, बहुत ही अच्छा आपके इंसेल बर्ग है, जो इंसेल बर्ग है ये आपके आबू पर्वत के लिए, किसके लिए प्रयोग किया गया, आपका आबू पर्वत के लिए प्रयोग किया गया। आपको पता है जो आबू पर्वत है, इसी आबू पर्वत को इंसेल बर्ग की संज्ञा दी गई, इंसेल बर्ग की क्या दी गई आपकी संज्ञा दी गई। तो आपका आबू पर्वत इंसेल बर्ग हो गया आपका। ये चलो ठीक से हम बात करें कि प्लाया क्या, तो प्लाया क्या आपकी एक अस्थायी झील है, झील आपकी अस्थायी झील है, अस्थायी झील है। प्लाया आपकी क्या है, तो झील है, क्या आपकी झील है। अब देखो अब प्लाया कहां पर आपकी 4 में 3, ये 4 में 3 अब सेट हो जाएगा आपका। पहला में दूसरा मिल रहा है आपका, दूसरा में चौथा मिल रहा है, तीसरा में तीसरा नहीं, तीसरा में क्या होगा, पहला होगा। तो ऑप्शन नंबर 4, 2 4 3 1 2, जिसका भी 2 4 1 3, जिसका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी था, उनका आंसर बहुत ही प्यारा था और सही था। चलो बढ़ते क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, बताना इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले से सुमेलित नहीं है, पूछा है ना। एक चीज एग्जाम में समझना, हमेशा गलती मत करना, जल्दबाजी में बहुत बार गलती करते हैं, है ना, कि जल्दबाजी में बहुत बार गलती करते हैं। एग्जाम में पेपर सोल्व करते समय आपको पहला पता होना चाहिए कि है या नहीं है, पूछा है ना, कि एग्जाम में पेपर सोल्व करते समय पहले आपको यह पता होना चाहिए इसने पूछा क्या है या नहीं पूछा है। ऐसे 5 प्रश्न है तो ऐसे हो जिसको अपन गलत कर लेते, वही 5 प्रश्न में क्या करते, सिलेक्शन से दूर कर लेते। हमें क्या नहीं करनी, एग्जाम में ये गलती नहीं करनी है। तो बताओ इसका आंसर क्या, एक बार जल्दी से। बहुत ही प्यारा, सी, बहुत ही शानदार। हाँ, होशियार लोगों के साथ ऐसे ही होता है ना, इसलिए हमें ज़्यादा होशियार बनना नहीं है ना, आराम से क्वेश्चन करना है। देखो पता है कुब्बड़ पट्टी, सही बात है कि एक चीज समझना, आपकी जो कुब्बड़ पट्टी है, कुब्बड़ पट्टी क्या समझो कि आपके नागौरी उच्च भूमि के श्रेणी कौन सी, जायल श्रेणी में कहां पर आती है, जायल श्रेणी में आती है, जायल श्रेणी में आती है। कि जो कुब्बड़ पट्टी कहां पर आती है आपकी
तो आपके नागौरी उच्चभूमि के जायल श्रेणी में आती है, जायल श्रेणी में स्थित है। अगर बात इसके बारे में तो कुब्बड़ पट्टी आपके अजमेर से नागौर, जायल नागौर से अजमेर के मध्य, नागौर से अजमेर के मध्य, फिर कह दो आपके अजमेर से नागौर के मध्य, नागौर से अजमेर के मध्य एक क्या है, एक फ्लोराइड युक्त, कैसी आप फ्लोराइड युक्त भूगर्भीय जल पट्टी, फ्लोराइड युक्त एक भूगर्भीय जल पट्टी, भूगर्भीय क्या आपकी जल पट्टी है। और इस क्षेत्र में निवास करने वाले रोगों में आपके कुब्बड़ पट्टी संबंधी रोग, दांतों संबंधी रोग आपका पाया जाता है। तो कुब्बड़ पट्टी इसका विस्तार कहाँ से करते हो आपका अजमेर से नागौर के मध्य, नागौर से अजमेर के मध्य। पहली बात आपकी क्या सही है, पहली बात क्या सही। दूसरा कह रहा है कि 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, बिल्कुल सही बात है आपके कि 56 का मैदान आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। देखो कि समझ ना आप, एक तो आता है 56 का मैदान, ये तो आपके बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में जो कि हमारा सही। दूसरा आता है कांठल का मैदान, कौन सा आता है कांठल का मैदान, कांठल का मैदान। ये कहाँ पर थी, केवल कहाँ पर प्रतापगढ़ में, केवल कहाँ पर आपके प्रतापगढ़ में, केवल कहाँ पर आपके प्रतापगढ़ में। गलती मत करना, यहाँ से बहुत बार पूछा गया आपका कि 56 का मैदान आपकी माही नदी द्वारा निर्मित है, जो कि बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, कहाँ पर आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में। दूसरा कांठल का मैदान, ये कहाँ पर थी, केवल कहाँ पर प्रतापगढ़, केवल कहाँ पर प्रतापगढ़ में। फिर आता आपकी कि बोराट का पट्टा चित्तौड़गढ़ और भिलवाड़ा के मध्य है साहब, नहीं साहब, कि बोराट का पट्टा चित्तौड़गढ़ और भिलवाड़ा के मध्य नहीं, जबकि किसके मध्य आपके राजसमंद में उदयपुर के मध्य, किसके मध्य आपके राजसमंद में उदयपुर के मध्य, उदयपुर के मध्य, समझना आपका उदयपुर के मध्य। तो इसका विस्तार हो जाएगा आपका कि कुंभलगढ़ राजसमंद से, कुंभलगढ़ राजसमंद से, कुंभलगढ़ राजसमंद से, राजसमंद से आपके कुंभलगढ़ राजसमंद से आपके राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य, गोगुंदा उदयपुर के मध्य। और जो बोराट का पठार है, इसको आप रट लेना कि यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि बोराट के पठार को लेकर, बोराट का पठार, ये जो सारे वर्ड है ना, ये सारे वर्ड ऐसे जो प्रश्न एग्जाम आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो ये वर्ड आपको हमेशा याद होगा। अब पूछा आपका कि ऊपर माल का पठार भिलवाड़ा चित्तौड़गढ़ के मध्य, सही बात है आपका कि ऊपर माल के पठार का विस्तार बिजोलिया भिलवाड़ा से, कहाँ से आपके बिजोलिया भिलवाड़ा से, भिलवाड़ा से बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य, बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य, बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य, बेंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य, चित्तौड़गढ़ के मध्य, गढ़ के मध्य। ये बात भी आपकी क्या बिल्कुल सही है, क्या है बिल्कुल सही। तो कौन सा गलत है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी बोराट का पठार आपके कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर के मध्य। एक चीज आती है आपकी 56 का मैदान कहाँ पर, तो कहाँ पर आपका प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, जबकि आज 56 की पहाड़ियां कहाँ पर आपकी, 56 की पहाड़ियां, तो 56 की पहाड़ियां कहाँ पर आपकी, 56 की पहाड़ियां कहाँ पर आपकी बालोतरा में, कहाँ पर आपकी बालोतरा में। गलती मत करना कि 56 का मैदान तो आपका, 56 का मैदान तो आपका प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा के मध्य है, जबकि 56 की पहाड़ियां कहाँ पर, बालोतरा में, कहाँ पर आपकी बालोतरा में। इसी 56 की पहाड़ों में कौन सा आता है आपका नाकोड़ा पर्वत, कौन सा नाकोड़ा पर्वत, नाकोड़ा पर्वत है जिसे आपके राजस्थान मेवानगर कहा जाता है। इसी 56 की पहाड़ियों में आपका, इसी 56 की पहाड़ों में स्थान कौन सा आता है आपका पिपलुद ग्राम, कौन सा आता है आपका पिपलुद ग्राम स्थित है, कौन सा ग्राम, पिपलुद ग्राम स्थित है, जिसे आपके पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता है। आपका चीज समझना आपके कि इसी आपकी 56 की पहाड़ों में पिपलुद ग्राम स्थित, जिसे आपके पश्चिमी राजस्थान माउंट आबू, जिसे आपके पश्चिमी राजस्थान का माउंट आबू कहा जाता, आबू कहा जाता है ना। बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो चीजें आपको याद होनी चाहिए मिनिमम बेसिक। चलो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाए। बढ़ते क्वेश्चन की ओर, आपका बताना कि विंध्यगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित वह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया कि जो विंध्यगार भूमि है जिन नदियों के मध्य स्थित वह है, बताना इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा। चलो डी बहुत ही प्यारा, पिपलुद ग्राम राजस्थान, लघु माउंट, बहुत ही प्यारा। ओके डी बहुत प्यारा। अगर समझना आपका, अगर बात करूं इसके बारे में, देखो विंध्यन का मतलब क्या हो समझना, इसका अर्थ क्या होता है। अगर बात इसका अर्थ होता है आपका, इसका अर्थ होता है विंध्याचल का किनारा। क्या होता है आपका, विंध्याचल का किनारा, किनारा। विंध्यगार का मतलब क्या होता है, आपका कि विंध्याचल पर्वत का किनारा क्या कहलाता है आपको, विंध्यगार कहलाता है, जो कि कहां पर, ये कहां पर आता है आपका, तो ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, कहां पर आपके दक्षिण पूर्व में। अब समझना इसके अलावा चर्चा अगर अपन कि इसकी परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट समझना आपका है कि आपकी चंबल वे, समझना आपकी
कि चंबल वे बनास नदियों के द्वारा, चंबल वे बनास नदी के द्वारा निर्मित बलुआ पत्थर की संरचना, बलुआ वापस मक्खी आ गई, देखो पढ़ने के लिए दोबारा आ जाती बार बार मक्खी भी। कि चंबल वे बनास नदी के द्वारा बलुआ पत्थर से निर्मित संरचना क्या कहलाती है? आपकी विंध्यनगार क्षेत्र, विंध्यनगार भूमि या क्षेत्र कहलाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो विंध्यनगार भूमि है ये किन किन नदियों के मध्य दी है? आपकी चंबल वे बनास, किसके मध्य? आपकी चंबल वे बनास के क्या है? मध्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका चंबल वे बनास। ऑप्शन नंबर आपका सी, देखो ऑप्शन नंबर आपका डी, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन की ओर। राज्य की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? बहुत ही क्वेश्चन बता, इसका आंसर क्या होगा आपका? कि राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है आपकी? चलो इसका आंसर बताना क्या होगा जल्दी से एक बार। ए दे रहे हो। अरे ए वालों कैसे गलती कर रहे हो? सपना मीणा, दिलीप कटारा डी दे रहे हैं। दिलीप, चलो महादेव सलूम्बर, क्या आंसर आ रहा आपका भी? अरे डी वालों ए वाला समझना है। अगर बात करूं मैं तो राजस्थान में वर्षा के तीन प्रकार, कितने प्रकार का? 3 प्रकार समझना आपका। एक तो होती है आपकी मानसून पूर्व की वर्षा। कौन सी होती है आपकी? एक तो वैसे ये नहीं आप पूछे, एक तो आती मानसून पूर्व की वर्षा, एक आती है आपकी पश्चिमी विक्षोभ। एक आती है आपकी मानसून पूर्व की वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ। एक आता है आपके, देखो इसको ऐसे क्रम में लिखो, क्रम में आपका ये हो जाएगा। एक तो हो जाएगा आपकी मानसून पूर्व की वर्षा, एक आती है आपकी मानसूनी वर्षा, तीसरी आती है आपकी पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा, जिसे बोलते हैं मावट, पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा, एक आती है आपकी मानसून का प्रत्यावर्तन या दक्षिणी पूर्वी, एक आती है आपकी उत्तरी पूर्वी मानसूनी वर्षा, उत्तरी पूर्वी वर्षा, जैसे कहा आपके लौटता हुआ मानसूनी वर्षा, मानसून की वर्षा, या लौटता हुआ मानसून की वर्षा। अब समझना आपका ये जो मानसून पूर्व की वर्षा, ये इसे क्या, इसे आपके दोगुड़ा कहा जाता है कि मानसून पूर्व की वर्षा को दोगुड़ा कहा जाता है। राजस्थान में दोगुड़ा कहा जाता है। ये आपके जो जून जुलाई में मानसून आता है, कि जब जून जुलाई मानसून, इससे जो पहले जो वर्षा होती है ये आपके मानसून पूर्व की वर्षा कहलाती है। यानी कि जो आपके राजस्थान में जून और जुलाई माह में जो मानसून प्रवेश करता है, इसे जून और जुलाई माह से जो पहले जो वर्षा होती है, आप कह सकते हो आपके मार्च और अप्रैल में ना जो वर्षा होती है आपकी अप्रैल या मई के मध्य, है ना, वो वर्षा कहलाती है आपकी मानसून पूर्व की वर्षा कहलाती है। और इसे राजस्थान में आपका दोगुड़ा, इसे आपके राजस्थान में दोगुड़ा कहा जाता है। फिर आती है आपकी मानसूनी वर्षा। ये जो वर्षा होती है कब होती है आपकी जून जुलाई में। कब होती है आपकी? जून जुलाई में होती है, जून जुलाई माह में आती है। कब? जून जुलाई माह में स्टार्ट होती है। अब समझना जो आपकी मानसूनी वर्षा, इसकी भी 2 शाखा आती है। इसकी कितने शाखा आती है आपके राजस्थान? 2 शाखा। एक तो कौन सी आती है आपकी? अरब सागरी शाखा आती है, आती है आपकी। दूसरी आती है बंगाल खाड़ी शाखा आती है, बंगाल खाड़ी से। अब समझना आपकी जो अरब सागर से दूसरी को बंगाल खाड़ी से, इसमें से जो आपकी 90% वर्षा किससे होती है? आप बंगाल खाड़ी से होती है। और 10% वर्षा किससे होती है? आपकी अरब सागर से होती है। यानी समझना आपके कि राजस्थान मानसून 2 शाखा दी, तो कौन सी? अरब सागर शाखा, दूसरी बंगाल खाड़ी शाखा। इनमें से जो अरब सागर शाखा, इससे 10% वर्षा होती है, बंगाल खाड़ी शाखा से 90% वर्षा होती है। सबसे पहले प्रवेश कौन सी करती है? अरब सागर शाखा सबसे पहले प्रवेश करती है। सबसे प्रवेश आपकी अरब सागर, सबसे पहले अरब सागर वर्षा करती है। इसमें आर्द्रता क्या होती है आपकी? अधिक होती है।
आर्द्रता इसमें आपकी अधिक होती है, आर्द्रता अधिक होती है, जबकि वर्षा कम करती है आपकी, वर्षा क्या करती है आपकी कम करती है, वर्षा क्या करती है आपकी कम करती है। कि अरब सागरीय शाखा में आर्द्रता क्या होती है अधिक होती है, जबकि वर्षा क्या करती कम करती है। जबकि इसमें क्या होती है आपकी आर्द्रता, तो क्या होती है आपकी आर्द्रता कम होती है, आर्द्रता क्या होती है कम होती है, वर्षा क्या अधिक करती है, वर्षा क्या अधिक करती है। पुनः समझना आपका कि राजस्थान मानसून दो शाखा अधिक तो कौन सी आती है, अरब सागर की शाखा, दूसरी आती है बंगाली खाड़ी शाखा। लेकिन समझना आपकी जो अरब सागर की शाखा ये राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश करती है, राजस्थान में क्या करती सबसे पहले आपके प्रवेश करती है, कहाँ से करती है आपके बांसवाड़ा से, कहाँ से करती है बांसवाड़ा से करती है। इसलिए बांसवाड़ा को आपके मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बांसवाड़ा को आपके मानसून प्रवेश द्वार कहा जाता है। और इसमें क्या होती है आर्द्रता, इसमें थोड़ी सी क्या होती है अधिक होती है, इसमें आर्द्रता क्या होती है आपकी अधिक होती है, लेकिन इससे वर्षा क्या होती है बहुत, इससे वर्षा क्या होती है बहुत ही कम होती है। जबकि जो बंगाली खाड़ी शाखा है, बंगाली खाड़ी शाखा जो कि आपकी कहाँ से पूर्व से प्रवेश करती है, इसलिए इसे आपका पूर्वीय, इसे पूर्वीय कहा जाता है, इसे आपकी पूर्वीय कहा जाता है, पूर्वीय कहा जाता है, पूर्वीय कहा जाता है। इसके अलावा बात करें जो बंगाली खाड़ी शाखा है, इसमें आर्द्रता क्या होती है आपकी कम होती है, जबकि यहाँ से वर्षा क्या होती है अधिक, वर्षा क्या अधिक होती है। फिर आता है पश्चिम विक्षोभ, इसका मतलब आपको पता है कि शीतकाल में है ना, शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ, शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ से क्या होती है वर्षा होती है, कि शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ से क्या होती है आपकी वर्षा होती है, जिससे आपकी मावट कहा जाता है, मावट कहा जाता है। समझना आप कहें कि शीतकाल में पश्चिम विक्षोभ होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। और जो मावट है इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से, कहाँ से होती है आपकी भूमध्य सागर से होती है। और मावट रबी की फसल गेहूं के लिए सर्वाधिक क्या लाभदायक, सर्वाधिक आपके लाभदायक है, इसलिए मावट को सुनहरी बूंदे या इसे आपका गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है। फिर आपको बात करूँ जो उत्तरी पूर्वी मानसून है, उत्तरी पूर्वी मानसून से आपका लौटता हुआ मानसून, ये जो आपकी वर्षा करता है कब, अक्टूबर नवंबर में, कब करता है आपके अक्टूबर और नवंबर में करता है, अक्टूबर और नवंबर माह में करता है, अक्टूबर नवंबर माह में करता है, नवंबर माह में करता है। एक चीज समझना कि लौटता मानसून से आपके राजस्थान वर्षा नहीं होती, इससे वर्षा केवल कहाँ पर होता है आपके कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तमिलनाडु, कोरोमंडल तट तमिलनाडु पड़ती, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में यहाँ पर क्या होती है आपकी वर्षा होती है, वर्षा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका देखो। अब इनमें से जो वर्षा सर्वाधिक किससे होती है, किससे होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिणी पश्चिम मानसून। समझना आपकी ये जो मानसूनी वर्षा, इसे आपके दक्षिणी पश्चिम मानसून वर्षा कहा जाता है, इसे आपके दक्षिणी पश्चिम मानसून वर्षा कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। चलो बढ़ते क्वेश्चन की ओर, राज्य में वर्षा की मात्रा घटती, बहुत अच्छा क्वेश्चन बताना, इसका आंसर क्या होगा आपका, हाँ दक्षिण पश्चिम मानसून होगा सर, बहुत प्यारा, सही यही आपका। भूल गया हूँ ज्योग्राफी सर, पढ़ी नहीं है दोबारा, तो पढ़ लीजिए आप, है ना। रिवाइज चीज़ों को करता रहना चाहिए, है ना, चीज़ों को रिवाइज होगी तभी आपके माइंड में स्थायी हो जाएगी, फिर आप इनको कभी भूल नहीं पाओगे, है ना। तो रिवाइज करना सबसे क्या बढ़िया बात है। इसका आंसर बताना क्या होगा जल्दी से, ऑप्शन नंबर है देखो। अगर बात करूं मैं आपके, ये राजस्थान हो गया आपका, राजस्थान समझना आपका, ये एग्जाम में ये लाइन कितनी बार पूछी, अब समझना आपका होता क्या है, ये आपका उत्तर हो गया दक्षिण, ये आपका पूर्व, और ये कौन सा पश्चिम। अब देखो यहाँ पर वर्षा क्या होती है अधिक होती है, यहाँ पर वर्षा क्या होती है आपकी अधिक होती है, वर्षा अधिक होती है। और इस क्षेत्र में वर्षा क्या होती है, वर्षा क्या होती है कम होती है, वर्षा क्या होती है कम होती है। यानी आप कह सकते हो कि यदि आप दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हो, यानी कहाँ से आपके, यदि आप दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाते हो तो वर्षा की मात्रा में क्या होती है कमी होती है, फिर क्या होती है घटती है। समझना आपके कि आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व को जाने पर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम को जाने पर, उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या होती है आपकी कमी होती है या घटती है। लेकिन आपसे पूछा है वृद्धि, इसका उल्टा जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा आपका, यदि आप कैसे उत्तर पश्चिम किसकी ओर चलते हैं, दक्षिण पूर्व की ओर चलते, दक्षिण पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में क्या होती है आपकी वृद्धि, वृद्धि होती है। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, आपका दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए से ही माना जाएगा। चलो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन की ओर, पता इसका आंसर क्या होगा कि कोपेन के अनुसार डग गंगदर प्रदेश में कौन जलवायु पाई जाती है आपकी, कोपेन के अनुसार डग गंगदर प्रदेश में कौन सी जलवायु पाई जाती है आपकी, ए 200% करेक्ट, हाँ सही, ये आपका प्योर 100% होगा, सही होगा। इसका आंसर बताना क्या होगा कमेंट में जल्दी से, AW। चलो बहुत ही प्यारा। देखो अगर बात करूं मैं आपके
तो कोपेन राजस्थान जिलों को 4 भागों में बांटा था, कोपेन राजस्थान जिलों को 4 भागों में बांटा था। आपको देखो ये राजस्थान हो गया हमारा। हमारा क्या हो राजस्थान। अब देखो आपका राजस्थान हो गया आपका। एक तो आपका इन्होंने ये वाला बांटा था आपका, एक तो आपका ये वाला, दूसरा आपका ये वाला, तीसरा आपका ये वाला। इसको उन्होंने नाम दिया कि जो पश्चिमी को नाम दिया आपका BWHW। इसमें आपका जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी, फलोदी, ये बीकानेर का भाग, बीकानेर का भाग शामिल होता है आपका, बीकानेर का भाग शामिल होता है आपका। और इसमें आपका जो BWH, इसमें आपको जो BSW में आपका आ जाएगा, इसमें आपका आएगा गग्गर प्रदेश, गग्गर प्रदेश, शेखावटी, शेखावटी, फिर नागौर उच्चभूमि, नागौर उच्चभूमि आएगा आपका, नागौर उच्चभूमि आएगा, नागौर उच्चभूमि आपका आएगा, उच्चभूमि आएगा आपका। इसके अलावा लोनी बेसिन है, लोनी बेसिन, गोडावत बेसिन। फिर आएगा आपका CWG, जिसका नाम उपाधि, क्या नाम है इसका, उपाधि नाम देखो, ये आपकी शुष्क जलवायु प्रदेश, ये इसका नाम दिया इन्होंने शुष्क जलवायु प्रदेश, शुष्क जलवायु प्रदेश। इसका इन्होंने नाम दिया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। और इसका इन्होंने नाम दिया आपका उपाद्र जलवायु, उपाद्र जलवायु प्रदेश, उपाद्र का नाम दिया इन्होंने आपका। इसका नाम है AW, इसका नाम है आपका आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु। अब देखो उपाद्र में आपके क्या आ जाएगा आपका, रोही का मैदान आ जाएगा आपका, रोही का मैदान। इसके अलावा आपका आ जाएगा मेवात प्रदेश, मेवात प्रदेश, डांग प्रदेश, डांग प्रदेश। इसके अलावा आ जाए आपका मालपुरा करौली का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान। ये जो सारे भाग है, मालपुरा करौली का मैदान, ये सारे भाग किसमें शामिल होंगे आपके CWG। फिर आएगा आपके AW, इसमें आ जाएंगे। इसमें एक तो आएगा आपका शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र, शाहबाद उच्चभूमि क्षेत्र आपका। इसके अलावा आ जाए आपका शाहबाद, इसके अलावा डग-गंगदर प्रदेश, डग-गंगदर प्रदेश, डग-गंगदर प्रदेश, गंगदर प्रदेश। देखो ये जो डग-गंगदर प्रदेश कहाँ पर आपके झालावाड़ में, कहाँ पर आपके झालावाड़ में, झालावाड़ में, कहाँ पर झालावाड़। अब देखो कि डग-गंगदर प्रदेश कहाँ पर आपके झालावाड़ में, झालावाड़ किस में आता है, किस में AW में आता है। तो यहाँ पर कौन सी AW, कौन सी होगी आपकी AW होगी, ऑप्शन नंबर D। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर आपका। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में के अंतर्गत नहीं आती है। कि राजस्थान की कौन सी झील है जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। बताना इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। पढ़ने में मन लगता नहीं, लगाना पड़ता है ना। चलो हाँ, वरना संभव नहीं। बहुत अच्छा, चलो शायद आपका सी दे रहे हो, ठीक है। अगर बात करूं मैं आपका, तो जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम, इसमें राजस्थान 6 जिले शामिल है, इसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल है, इसमें राजस्थान के 6 जिले शामिल, राजस्थान की 6 जिले शामिल है, 6 जिले शामिल है, जिले शामिल है, जिले शामिल है। तो कौन कौन सी हो जाए आपकी समझना। 2 तो आपकी उदयपुर की पिछोला फतेह सागर, पिछोला वे फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर। और 2 आपकी हो जाएगी अजमेर की। एक तो कौन सी हो जाएगी आपकी आना सागर, आना सागर व पुष्कर, आना सागर व पुष्कर झील, 2 अजमेर की होगी आपकी। एक आपकी जयपुर की मान सागर, मान सागर जयपुर की। एक हो जाएगी आपकी सिरोही की नक्की झील, नक्की झील। कितनी होगी आपकी 6 जिले होगी। आप 6 जिले शामिल, कितनी झील शामिल आती है आपकी 6 जिले शामिल है। तो देखो फतेह सागर झील है आपकी, नक्की झील है आपकी है, स्वरूप सागर झील नहीं है, स्वरूप सागर झील आपकी नहीं होती सब ना। इसके अलावा अन्ना सागर झील भी आपकी है। जो स्वरूप सागर झील क्या करती है, स्वरूप सागर झील आपके फतेह सागर को पिछोला से जोड़ती, पिछोला से जोड़ने कार्य, पिछोला जोड़ने कार्य करती है, जोड़ने कार्य करती है। चलो बढ़ते क्वेश्चन को। राजसमंद या राजसमुद्र झील का निर्माण किस नदी पर हुआ। बहुत क्वेश्चन इसका बताना, इसका आंसर क्या होगा आपका। बहुत ही अच्छा, क्या होगा आपका गोमती नदी। क्या होगा गोमती नदी, समझना आपका है गोमती नदी पर। राजसमंद प्लस आपकी जयसमंद, दोनों का जयसमंद। नदियां दोनों अलग अलग है ना, लेकिन दोनों साथ में जयसमंद आता है ना। कि गोमती नदी भी कहाँ पर बनी हुई है आपकी जयसमंद, राजसमंद भी जयसमंद
नदी पर बनी हुई है ना। चलो आगे हम बात करें आपकी कि आपकी रासमंद झील और जयसमंद झील दोनों ही आप गोमती नदी पर बनी है, लेकिन दो नदियां क्या है अलग अलग, दो नदियां आपकी क्या है अलग अलग है। यहाँ की क्षेत्रीय नदी, यहाँ की क्या आपकी क्षेत्रीय नदी है, जिसके नाम पर इसका नाम आपका इसके नाम पर ही आपकी पड़ती है। चलो आगे बढ़ते हैं। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है, बताना इसका आंसर क्या होगा आपका कि पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है। पुष्कर झील कितने घाटों से घिरी हुई है। बावन, बहुत ही प्यारा। अगर बात करो आपकी जो पुष्कर झील है, पुष्कर झील में कितने घाट है, 52 घाट बने। कितने घाट बने आपके, 52 घाट बने हुए, 52 घाट बने हुए। 52 घाटों का निर्माण आपके मंडोर के शासक, निर्माण आपके मंडोर के शासक नाराव प्रतिहार ने, नाराव प्रतिहार ने कराया। इसके अलावा बात करूँ यहीं पर आप 1911 में इंग्लैंड की महारानी मैडम मेरी ने, नाम में क्या मेरी, मैडम मेरी ने, कि इंग्लैंड की महारानी मैडम मेरी ने यहाँ पर आपके जनाना घाट या महिला घाट निर्माण करवाया। इसके अलावा बात करो आपका इसी जनाना घाट या महिला घाट से आपकी महात्मा गांधी अस्थियों को विसर्जन किया गया, कि इसी जनाना घाट या महिला घाट से आपकी महात्मा गांधी के अस्थियों को विसर्जन किया गया। इसलिए इसे आपका महात्मा गांधी घाट कहा जाता है। चलो इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन आपका कि राजस्थान की इसका आंसर बताना क्या होगा आपका कि राजस्थान निम्नलिखित में से किस परियोजना को मरुंगा के नाम से जाना जाता है। बताना इसका आंसर क्या होगा आपका। मैडम मेरी थी सकते, हाँ मैडम मेरी थी, है ना सर। चलो ठीक है, आपकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत ही प्यारा। इंदिरा गांधी नहर, समझ आपके इसी इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है, गंगा कहा जाता है। चलो बताना इसका आंसर काजरी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आप बताना काजरी के बारे में इसका आंसर क्या होगा आपका। काजरी आते आपके माइंड में कौन सा जिला आना चाहिए आपका, काजरी। चलो क्या होगा आपका, जोधपुर। काजरी कहां पर, जोधपुर। इसकी स्थापना 1959 कब, 1959 में हुई थी। 1959 में इसकी स्थापना हुई थी, जोधपुर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाए। चलो बढ़ते क्वेश्चन को। इसका आंसर बताना क्या होगा कि राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले ऐसे इनमें से कौन से जिले जहां पर आपके इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऐसे कौन से जिले जहां पर सर्वाधिक इसबगोल का उत्पादन होता है आपका। हाँ, काजरी और आफरी दोनों आपके जोधपुर में। इसकी सारी चर्चा हम करेंगे, आज समय की थोड़ी सी क्या कमी है। चलो ए बहुत ही प्यारा। अरे इसका आंसर कैसे होगा आपका। चलो अरे इसबगोल आते आपको माइंड में कौन जिला आना चाहिए, जालोर किसमें आपका, इसमें देखो जालोर, सिरोही और आपका बाड़मेर, यहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है आपके इसबगोल उत्पादक जिले हैं। बढ़ते क्वेश्चन की ओर। आपके माही कंचन, माही धवल किस फसल की किस्म है। बस इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपका एग्जाम बार पूछा जाता है ये वाला कि माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है। हाँ बी होगा, मक्का। बहुत ही प्यारा। किसकी, आपकी मक्का की किस्म है, मक्का की क्या है किस्म है। बहुत ही प्यारा। चलो बढ़ते क्वेश्चन की ओर। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा, सॉरी बताना कि मुकुंदा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था आपका। इसका आंसर बताना कब होगा आपका। इसका आंसर क्या होगा बताना जल्दी से एक बार कि जो मुकुंदा नेशनल पार्क है इसको राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया था आपका। एग्जाम में डेट पूछी हुई है आपकी, कब होगा आपका 9 जनवरी 2012। क्या होगा 9 जनवरी 2012, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सी टाइगर रिजर्व है।
बताएं ऐसा कौन सा स्थान जहां पर आपका टाइगर रिजर्व है? इसका आंसर क्या होता है बताना। क्वेश्चन बहुत अच्छा आपका, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है आपका। डी, बहुत प्यार। अगर बात करूं मैं आपका, इसका आंसर बताना क्या होगा जल्दी से। देखो कि राजस्थान में कुल 5 टाइगर रिजर्व है। राजस्थान में कुल कितना? 5 टाइगर, 5 टाइगर रिजर्व है। 5 टाइगर रिजर्व है। सबसे पहला कौन सा है आपका? रणथंबोर। रणथंबोर सबसे पहला आपका रणथंबोर। दूसरा आएगा आपका सरिस्का। सरिस्का। तीसरा आएगा आपका मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स। चौथा आएगा आपका, वो आएगा आपका रामगढ़ बिस्दारी। रामगढ़ बिस्दारी। पांचवा आएगा वो आ गया धौलपुर करौली। धौलपुर करौली बाग परियोजना। धौलपुर करौली बाग परियोजना। करौली बाग परियोजना। करौली बाग परियोजना। 5 हो गया आपके। सबसे पहला कौन सा? टाइगर रणथंबोर आपका 1974 में 74 में स्टार्ट हुआ था। 1978 में यहाँ पर आपकी 1978 में यहाँ पर स्टार्ट हुआ था आपका। 1978 में 1978 में यहाँ पर स्टार्ट हुई थी आप बाग परियोजना। और 2013 में मुकुंदरा हिल्स में प्रारंभ की गई थी आपकी। 2013 में रामगढ़ बिस्दारी में आपकी 2021 में प्रारंभ हुई थी आपकी। और यहाँ पर आपकी कब हुई? 2024 में। कब हुई थी आपकी? 2023 में यहाँ पर प्रारंभ हुई थी। 2023 में यहाँ पर क्या हुई थी आपकी? प्रारंभ हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सरिस्का है आपका। सरिस्का है। सरिस्का में दूसरी बाग परियोजना आपकी है ना। ABCD चारों से ही होगा। चलो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होने वाला है आपका। बताना कि निम्न में से कौन सा बेमेल है, ऐसा कौन सा जो कि आपका सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा जो आपका सुमेलित नहीं है, बताना इसका आंसर क्या होगा जल्दी से एक बार। तो 4 बहुत ही प्यारा। हाँ सर इसका सही में है आपकी। चलो राष्ट्रीय मरु उद्यान आपका जैसलमेर, सही बात है आपका। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान आपका स्वयं, सही बात है आपका। सरिस्का अलवर में आपका। केवलादेव घना पक्षी विहार आपका भरतपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या गलत है। और आज की क्लास को अपन यही विराम देंगे। डी आपका क्या गलत हो जाएगा। चलो आज की क्लास को अपन यही विराम देंगे। कल से अपन विधिवत तरीके से और भी अच्छे से क्या करेंगे, आपके मॉडल पेपर के रूप में तैयारी करेंगे, जिसमें भूगोल क्वेश्चन को सारी चर्चा अपन करेंगे। और आज के लिए यही क्लास को विराम देंगे। थैंक यू सो मच। टाइम हो गया था।